सीना ने जब से हेट टर्न किया है कोडी रोड के ऊपर, साला जॉन सीना पहला पड़ा है पूरे सोशल मीडिया पे। इंस्टाग्राम खोलो तो जॉन सीना, फेसबुक खोलो तो जॉन सीना, यूट्यूब खोलो तो जॉन सीना। तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो भाई सबसे पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं कि जॉन सीना ने हिल टर्न क्यों किया। भाई इसके मेन दो कारण सामने आ रहे हैं। सबसे पहला कारण है कि जॉन सीना को मर्चेंडाइज सेल का डब्ल्यूडब्ल्यू ने ज्यादा प्रॉफिट देने का वादा किया। ऐसी खबरें सामने आ रही कि जॉन सीना के जो मर्चेंडाइज सेल होते हैं, जो कपड़े सेल होते हैं, जो उनके वो टी शर्ट के ऊपर जो चलता है वो साला क्या है तो फेयरवेल दो लावड़ा लसन जो होता है, उसके हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू उनको ज्यादा पे करने का डब्ल्यूडब्ल्यू ने वादा किया। इसकी वजह से जॉन सीना मान भी गए। भाई पैसा चीज ही ऐसी है, पैसा ही पैसा। जॉन सीना को डब्ल्यूडब्ल्यू ने बोला कि भाई जॉन सीना ये ले पैसे, चल नाच। और जॉन सीना नाचे हुए, नाच का मतलब चल हिल टर्न कर, चल हिल टर्न कर। और फिर जॉन सीना ने कहा ठीक है अब कर ही लेता हिल टर्न, इतना पैसा मिला तो साला कौन नहीं बोलेगा। और जॉन सीना ने ये सोच के हिल टर्न कर लिया था। और दूसरी मेन चीज कि जॉन सीना पॉसिबली ये हमें एक्सप्लेनेशन देते हुए दिख सकते हैं कि जॉन सीना ने क्यों किया हिल टर्न। तो सबसे पहला वो आ सकते हैं रिंग में और वो आके फैंस को चिढ़ा सकते हैं कि बोल सकते हैं कि तुम्हारी वजह से मैंने लगभग 20 साल के बाद हिल टर्न किया और डब्ल्यूडब्ल्यू में मेरी पहली जीत है पेपर व्यू, क्योंकि इससे पहले मैं लगभग 3 या 4 साल कंटिन्यू हारा हूँ। हर कोई आंडो पांडो आके हरा के जाता है, लेकिन अब मैं रॉक के साथ गया। रॉक ने मुझे वो सब देने का वादा किया जो कोडी रोड्स को देने का वादा किया था, लेकिन कोडी रोड्स ने चूतिया ठहरा। कोडी रोड्स ने वो लेने से मना कर दिया, लेकिन मैंने मना नहीं किया। मैं चूतिया नहीं हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, ऐसा जॉन सीना बोलेंगे। और जॉन सीना को ये भी हमको कह सकते दिख सकते हैं कि वो खुद के ऊपर डाउट करने लगे थे कि वो इतने सालों से मैच हार रहे थे लगा, तो उसकी वजह से उनको खुद के ऊपर डाउट हुआ। इसके वजह से उन्होंने जॉन सीना के रॉक के साथ जाने की कोशिश की और अब वो रॉक के साथ है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा दिखा सकता है कि रॉक वर्सेस जॉन सीना का मैच तो नहीं होगा, लेकिन ठीक है मैं आपको मेन चीज बता ही देता हूँ कि रॉक डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे दिखा सकती है कि कोडी रोड से जॉन सीना डर गए थे कि भाई कोडी रोड जिस हिसाब से रेसलिंग करता था, जिस लेवल की रेसलिंग करता था, वो लेवल की रेसलिंग अब वो ये उम्र में नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू ने और शायद जॉन सीना ने भी यही ठीक समझा कि हील टर्न कर ही लेता हूँ, क्योंकि कोडी रोड इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यू में सबसे बड़ा फेस सुपरस्टार है। और शायद अब हमें पासिंग द टॉर्च का मूवमेंट भी दिख सकता है, क्योंकि अब नेक्स्ट जॉन सीना में कोडी रोड्स बनते हुए दिख सकते हैं। और जॉन सीना जो अभी तक ये जिम्मेदारी उठाए थे डब्ल्यूडब्ल्यू का फेस रहने की, वो जिम्मेदारी सेम हमें अब कोडी रोड उठाते हुए दिख सकते हैं। इसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू ने जॉन सीना का हील टर्न कराई थी आखिरकार 20 साल बाद। हील टर्न करने के बाद जॉन सीना ने क्या पटक के मारा भाई कोडी रोड्स को। और अब इन दोनों का मैच होने वाला रेसलमेनिया में, तो मैच में क्या हो सकता है। तो आप सोच रहे होंगे साला स्क्रीन पे स्टोन कोल्ड की फोटो क्यों होगी, क्यों चल रही है। तो सबसे मेन बात, स्टोन कोल्ड का 1999 में सबसे बड़ा राइवल कौन था, तो रॉक था। और पिछले साल भी ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि स्टोन कोल्ड आने वाले, लेकिन स्टोन कोल्ड की फाइनल डील नहीं हो पाई डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ। इस वजह से स्टोन कोल्ड नहीं आ पाए पिछले साल के रेसलमेनिया में। नहीं तो स्टोन कोल्ड ही आने वाले थे इसकी जगह, की अंडरटेकर की जगह शायद, कि वो रॉक के ऊपर अटैक करने। लेकिन ये साल स्टोन कोल्ड आ सकते हैं और रॉक के ऊपर अटैक कर सकते हैं और कोडी रोड्स को चैंपियनशिप रिटेन कराने में स्टोन कोल्ड मदद कर सकते हैं। जॉन सीना मैच हार सकते हैं। कैसे हार सकते हैं, तो सबसे पहली चीज जॉन सीना ने टाइटल उठा के कोडी रोड्स के ऊपर फेंका। और डब्ल्यूडब्ल्यू का ये नियम है, डब्ल्यूडब्ल्यू के हिट देने का तरीका है, जो भी सुपरस्टार मैच से पहले टाइटल उठाता है वो मैच 100% हारता ही हारता है। लेकिन यहाँ पे भाई जॉन सीना है तो कुछ हम कह भी नहीं सकते। ठीक, सीना टाइटल रिटेन करते हुए भी दिख सकता है। ठीक, चलो अगली खबर कि कल के एलिमिनेशन चैंबर पेपर में रोमन रेंस क्यों नहीं है, क्योंकि कई लोग अंदाज लगा रहे थे, वहां तक कि मैंने खुद ने भी 2-3 वीडियो में कहा था कि रोमन रेंस रिटर्न कर सकते हैं एलिमिनेशन चैंबर पेपर में, और वो सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के ऊपर अटैक कर सकते हैं और इन तीनों का हमें रेसलमेनिया में मैच देखने को मिलेगा। लेकिन रोमन रेंस क्यों नहीं है, तो सबसे पहले इसका कारण सामने आ सकता है लैक ऑफ द स्टोरी लाइन, लैक ऑफ द क्रिएटिव कंट्रोल रोमन रेंस के लिए। यानी रोमन रेंस के लिए कोई खास स्टोरी लाइन नहीं थी। इसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये सोचा कि उसे अभी नहीं लाते। शायद हमें कल के नॉक एपिसोड में भी रोमन रेंस रिटर्न करते हुए दिख सकते हैं, जब सीएम पंक आएंगे कहेंगे कि साला रॉक ने इसने ने भी हिल टर्न कर लिया, मैं क्या करूं ऐसा वैसा, तब रोमन रेंस आके अटैक करते हुए दिख सकते हैं। फिर सेथ रॉलिंस आके रोमन रेंस के ऊपर टॉन्ट करेंगे, तब रोमन रेंस रिटर्न कर सकते हैं और सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। हमें एक मैच तो 100% देखने को मिलेगा, रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस जॉन सीना, वो भी रेसलमेनिया 41 के डे 1 के मेन इवेंट में, क्योंकि डे 2 का मेन इवेंट तुम पकड़ के चलो रोड्स वर्सेस जॉन सीना। और ये मैच पॉसिबली नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच भी हमें बनते हुए दिख सकता है। इससे क्या होगा, तो रॉक खुलेआम इंटरफेयर कर पाएंगे। ठीक, तो अगली खबर ये सामने आ रही है कि जॉन सीना अगर कोडी रोड से टाइटल जीत जाते हैं तो जॉन सीना का तो रिटायरमेंट टूर है और शायद उनके हाथ में 10 ही महीने बाकी है। 10 ही महीने बाकी है, अब 9 महीने पकड़ लो, मार्च चालू है ना, तो 9 महीने बाकी है। तो उनको कभी ना कभी किसी न किसी सुपरस्टार को तो टाइटल ड्रॉप करना ही पड़ेगा। तो डब्ल्यूडब्ल्यू हमें ऐसा दिखा सकती है कि जॉन सीना कोडी रोड्स को हराते और उसके बाद शायद समरस्लैम के आसपास सीएम पंक जाके चैलेंज करे जॉन सीना को कि भाई चल जॉन सीना अपन दोनों एक मैच लड़ लेते, वैसे भी तूने मेरे को चीटिंग से हराया, क्योंकि वो सेथ रॉलिंस ने मेरे को पहले स्टॉम्प लगाया था, उसके बाद तूने मेरे को स्टिप लगाया, नहीं तो तू
मेरे को 1-on-1 कभी हारा ही नहीं पता, सीएम पंक हमें ऐसा कह सकते हुए दिख सकते जॉन सीना को। ठीक है, जॉन सीना भी बोलेंगे ठीक है चल आजा सीएम पंक, मैच लड़ लेते और हमें समर स्लैम में इन दोनों सुपरस्टार का मैच देखने के लिए मिलेगा फिर, और हमें फिर सीएम पंक हराते हुए दिख सकते हैं जॉन सीना को, और सीएम पंक वर्ल्ड टाइटल जीतते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि सीएम पंक भी काफी दिनों से वर्ल्ड टाइटल चेस कर रहे हैं। उन्होंने भी कह रखा है कि उनको रेसलमेनिया में वर्ल्ड टाइटल का मैच चाहिए था, लेकिन वो जॉन सीना और सेथ रॉलिंस की वजह से नहीं हो पाया। ठीक, तो चलो बात कर लेते हैं सैमी ज़ेन के बारे में। अगर आपको पता होगा सैमी ज़ेन ने कल अनसैंक्शन मैच लड़ा। अनसैंक्शन मैच का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, ये अनसैंक्शन मैच का मतलब ये होता है कि ये मैच एक ऑफिशियल मैच नहीं था, और डब्ल्यूडब्ल्यू में एडम पियर्स ने पहले बताया था कि सैमी ज़ेन भाई तू 100% मेडिकली क्लियर नहीं है, लेकिन तू मैच चाहता है, मरे जा रहा है मैच के लिए, तो मैं तेरे को मैच दे देता हूँ, लेकिन मैच में जो तेरे साथ होगा वो उसका पूरा जिम्मेदार तू रहेगा। और डब्ल्यूडब्ल्यू एक स्टोरी लाइन इंजरी बता रही है सैमी ज़ेन को। सैमी ज़ेन हम वर्सेस केविन ओवेंस का हमें और एक मैच देखने के लिए मिल सकता है, पॉसिबली रेसलमेनिया में, तो टैग टीम मैच भी देखने के लिए मिल सकता है, सैमी ज़ेन और रेंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस, उनका एक पार्टनर के बीच में। तो ठीक है, बात कर लेते हैं ये मैच के बारे में। तो ये मैच के एंडिंग में सैमी ज़ेन को अपना केविन ओवेंस ने लगातार 3 पावर बॉम्ब दिए एप्रन के ऊपर, और उसके बाद सैमी ज़ेन किक आउट नहीं कर पाया। डब्ल्यूडब्ल्यू वैसा बता रही है कि सैमी ज़ेन को मल्टीपल इंजरीज है, सैमी ज़ेन के गर्दन में प्रॉब्लम है, पीठ में प्रॉब्लम है, कमर में प्रॉब्लम है, लौड़े में प्रॉब्लम है, सब जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है सैमी ज़ेन के। और डब्ल्यूडब्ल्यू सैमी ज़ेन को कुछ टाइम के लिए टेलीविजन से गायब रखेंगे, और शायद रेसलमेनिया के आसपास हमें सैमी ज़ेन रिटर्न करते हुए दिख सकते हैं केविन ओवेंस के ऊपर अटैक करने के लिए। ठीक, और अब मेन खबर ये सामने आ रही है रेस कल के 11 चैम्बर पेपर में क्यों नहीं थे। तो इसके लिए 2-3 रीजन सामने आ रहे हैं। सबसे पहला रीजन की डब्ल्यूडब्ल्यू का क्रिएटिव प्लान्स की कमी है रोमन रेंस के लिए, शायद डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसी वजह से रोमन रेंस को टेलीविजन से गायब रखा। दूसरी चीज की डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंस की फेक इंजरी सेल करा जाती, क्योंकि जब रेसलमेनिया रॉयल नंबर में सेथ रॉलिंस ने डबल फुट स्टॉम्प लगाया था रोमन रेंस के ऊपर, तब से रोमन रेंस गायब है, और डब्ल्यूडब्ल्यू ये दिखाना चाहती है कि वो स्टॉम्प का असर बहुत ज्यादा हुआ, इस वजह से रोमन रेंस गायब है। और शायद डब्ल्यूडब्ल्यू चाहे तो कल के मंडे नाइट रॉ पे भी रोमन रेंस का रिटर्न करा सकती है, और रोमन रेंस से कह सकती है चल जाए सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक कर, सीएम पंक के ऊपर अटैक कर, और अपनी स्टोरी लाइन कंटिन्यू कर, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और वैसे भी जो स्टोरी लाइन रेसलमेनिया के बिल्डअप के लिए कमी कर रख रही थी, लग रही थी, वो स्टोरी लाइन तो रॉक ने आके पूरी कर दी। वहां पे जॉन सीना का हिल टर्न हो गया, रॉक और जॉन सीना ने पटक के कर दिया जो कमी लग रही थी ना, कि बिल्डअप में कमी है, बिल्डअप में कमी है, तो सबको पटक के कर दिया रॉक और जॉन सीना ने। और कल के मंडे नाइट रॉ पे अगर रोमन रेंस का रिटर्न हो गया ना भाई, तो सोने से सुहागा पकड़ के चलो।